From the following particulars, you are required to work out earning of the worker of a week under straight piece rate, difference piece rate, also premium scheme, and row-on premium scheme, where the weekly working hour is 48 hours. Our hourly wage rate 7.5, piece rate per unit 3, normal time taken per piece 24 minutes, normal output per week 120 piece, actual output for the week 120 piece, both are equal. Differential piece rate 80% of piece rate when the output below the normal, and 120% of piece rate when output above normal. What is the mean normal here? Normal equals to standard. ये बोलना चाह रहा है कि अगर तुम स्टैंडर्ड मीट करते हो, then your differential piece rate means your piece rate becomes 120% of normal piece rate. लेकिन अगर अचीव नहीं कर पाते हो तो क्या हो जाएगा? There is punishment for you कि भैया हम तुम्हारा रेट कम कर देंगे, जाओ। समझ में आया क्या? स्टैंडर्ड नहीं अचीव किया, स्टैंडर्ड पहुंच गया या स्टैंडर्ड के ऊपर है, तो हम सीधा कितना देंगे? 120। पहले मेरे को बताओ पीस रेट क्या है? पीस रेट अगर अगर ये नहीं दिया रहता तो क्या करते? ये अगर पीस रेट नहीं दिया रहता तो क्या करते? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना मिनट चाहिए? एक घंटे में कितना यूनिट प्रोड्यूस होता है? 5। एक घंटे में कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा? एक घंटे का वेजेस कितना है? 7.5 डिवाइडेड बाई 2.5, आंसर कितना आएगा? यही 3 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन इजी कर दिया। एक्चुअली एग्जाम में पीस रेट मिसिंग होना चाहिए या टाइम रेट मिसिंग होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन में दम आएगा। पर इन लोगों ने दोनों पार्ट दे दिया, पीस भी दे दिया, टाइम भी दे दिया। अच्छा आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है पीस रेट। पीस रेट के अंदर क्या करते हैं बेटा? पीस रेट के अंदर जितना नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होता है उतना यूनिट के ऊपर पीस रेट से मल्टीप्लाई कर देते। तो मेरा लिखेंगे अर्निंग, अर्निंग एज पर पीस रेट, अर्निंग एज पर पीस रेट। अर्निंग एज पर पीस रेट, अर्निंग एज पर पीस रेट। 120 इंटू पीस रेट क्या है? 3, आंसर इज 360। हाँ कुछ गलत। एक्चुअल आउटपुट किसका मतलब 150 होना चाहिए, सारा आंसर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोला नॉर्मल एक्चुअल एक साथ है। एक्चुअली ये होना चाहिए 150। कितना होना चाहिए? ये 150 होना चाहिए। जैसे ये मेरा 150 हो जाएगा, 150 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 150 इंटू 3 450, कितना हो जाएगा? 450। नेक्स्ट अगला पूछा है अर्निंग एज पर, जब टाइम रेट पूछा ही नहीं, सीधा पूछा डिफरेंस पीस रेट। फिर डिफरेंस पीस का नॉर्मल वर्किंग क्या है? 120 पीस। एक्चुअल में कितना आउटपुट किया है? 150। इफिशियंसी कितना परसेंट है? नीचे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी, यूनिट में है 150 बाई 120 इंटू 100, कितना आएगा? 125%। 125% मतलब पीस रेट क्या हो जाएगा? नीचे लिखेंगे नाउ, नाउ पीस रेट
इक्वल्स टू 3 इंटू 120%, कितना आ जाएगा 3.6, कितना आंसर आ जाएगा 3.6। अर्निंग एज पर differential piece rate, earning as per differential piece rate. So what is the differential piece rate? Differential piece rate, तो differential piece rate में हो जाएगा 150 इंटू 3.6। चेक करो सेकेंड आंसर मैच कर रहा है 5, ये मैच कर रहा है, इसका मतलब ये 150 यूनिट ही होगा, कलर प्रिंटिंग है, ठीक है। तो भी तो उसको वही रेट मिलेगा, तो भी उसको 3 रुपया 3.6% ही मिलता, तो 3.6 का ही रेट मिलता, क्योंकि बिलो में कम मिलेगा। हम अचीव कर ले, अचीव करके क्रॉस कर जाए, तब क्या होगा थोड़ा ही मिलेगा। कोई दिक्कत है इसमें? अगला पूछा है हल से प्रीमियम स्कीम, एक वीक में कितना घंटा काम होता है? ये तो टाइम टेकन है, मेरे को स्टैंडर्ड टाइम कौन बताएगा? स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउड मुझे पता नहीं, टाइम टेकन 48 है, तुम लोग अगर मुझे टाइम अलाउड बता दो मेरा टाइम सेव निकल जाएगा। कौन बताएगा टाइम अलाउड? नॉर्मल टाइम बोलो। बहुत बढ़िया, बोल रहे 150 पीस, 1 मिनट के लिए कितना टाइम चाहिए? 24 मिनट। क्या चाहिए? 24 मिनट। तो इसका अगर वर्किंग दिखा दें हम लोग, थोड़ा सा पीछे आकर इसका अगर वर्किंग दिखाएं, टाइम अलाउड, इसने 150 यूनिट बनाया, एक यूनिट के लिए टाइम 24 मिनट है, और डिवाइड करेंगे 60 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा 60 आवर। इसका मतलब मेरा टाइम अलाउड आ गया, माइनस करेंगे टाइम टेकन, ये मेरे लिए टाइम सेव हो जाएगा, मेरे लिए क्या हो जाएगा टाइम सेव हो जाएगा। आ गया टाइम सेव। जब जैसे ही टाइम सेव आ गया, हमें चाहिए टाइम रेट, तो यहाँ पे एक टाइम रेट भी गिवन है 7.5 7.5। अब हल से और रोन में तो मेरा हेल्प नहीं चाहिए होगा, तो खुद से कर पाओगे? एक क्वेश्चन जो मैं एडिशनली ऐड करूंगा जिसमें पूछा नहीं गया है, वेजेस एज पर टाइम रेट, कौन बताएगा? एक बार ही आंसर देना है, नो गेस वर्क। टाइम रेट का आंसर कौन बताएगा? एक बार में बताना, आंसर बताओ सीधा, कैलकुलेशन नहीं। किसी का बोलने का आवाज आ रहा है? किसी को भी नहीं समझाना है। 450। अदर आंसर 360। और कोई आंसर? 360। चलो, और किसी का आंसर ही क्यों नहीं आ रहा है? टाइम रेट का अर्निंग कितना होगा? टाइम रेट अर्निंग टाइम रेट अर्निंग हाँ, डंडा का बोलना तो पड़ेगा ना, तो बोलिए एक आंसर, अनुका बोलिए, मोनिका बोलो। कौन नहीं आएगा? क्यों? नया अकाउंट कुछ खुला नहीं है ना तुम्हारा? ओपन करो क्या अकाउंट? नहीं। आंसर आएगा 360, करेक्ट आंसर। अरे टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, उसने कितना घंटा काम किया है? 48 आवर्स काम किया, टाइम टेकन, और 1 घंटे का मजदूरी क्या है? 7.5, 48 इंटू 7.5, आंसर आ गया।
तो इतना सोचे जा रहे हो। टाइम रेंज डन है, हल से रोन हो जाएगा। देन आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है तुम लोगों का, जो घर पे ट्राई किए हो? फोर्टीन हो गया, सभी का आंसर आ गया 14 में? क्या दिक्कत है बोलो। क्या करूं? हाँ तो बोलो। भाई तो वो काम कर ही रहे हो कि जहां पर बस एक ही ऑप्शन रहता है, ऑप्शन मुझे दे रहे हो। इन अ फैक्ट्री, bonus to workman is paid according to Rowan plan. The allotted time for a job is 40 hours. Normal rate of wage is 1.25 per hour. The factory overhead 50 paisa per hour for the hour taken. The factory cost of the work order executed by one worker is this, and the cost of material 100. Find the time taken by the worker. Time allowed 40, time taken x, टाइम सेव 40 माइनस x। नीचे लिखेंगे वेजेस और एज पर किसके हिसाब से दे रहे हैं, रॉन है ना, लिखेंगे वेजेस एज पर रॉन टीटी इंटू टी आर प्लस रॉन है तो टीटी बाई टी ए इंटू टी एस इंटू टी आर, यही है ना। टाइम टेकन इंटू टाइम रेट इज 1.25, time taken by time allowed into time saved into time rate, 1.25x प्लस, तुम लोग चाहो तो कैलकुलेटर पे एक बार में डायरेक्टली डिवाइड करके भी लिख सकते हो। 1.25 डिवाइडेड बाई 40, आंसर आ जाएगा 0.03125x 25 x, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 40 माइनस x। चाहो तो इतना भी आंसर रख सकते हो, या आंसर और भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 1.25 को 40 से घटा दिया, उल्टा डिवाइड कर दिया। जैसे भी करना है, फ्रैक्शन में करना है करो, इतना तुम लोग जानते इक्वेशन। एक तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.25x प्लस इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 40, आंसर आ जाएगा 1.25x माइनस 0.03125 एक्स स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 2.5 माइनस 0.03125 एक्स। अभी हमारे पास क्या गिवन है, गिवन इज द फैक्ट्री कॉस्ट, तो नीचे लिखेंगे फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल्स टू व्हाट, क्या क्या लेते हैं, रॉ मटेरियल, वेजेस प्लस ओवरहेड, यही ना। फैक्ट्री कॉस्ट का अमाउंट गिवन है 161.875, 161.875, रॉ मटेरियल 100, वेजेस 2.5x माइनस 0.03125x प्लस ओवरहेड रेट इज 50 पैसा, 50 पैसा मीन 0.5 रुपी, 0.5 रुपी, 0.5 50 पैसा, एंड इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आवर टेकन मीन्स एक्स, ये हो जाएगा 0.5x। अभी एक तरफ ट्रांसफर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 161.875 माइनस 100 इक्वल्स टू 3x
माइनस 0.0312 एक्स एक्स स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा 61.875 इक्वल्स टू 3x माइनस 0.03125x। अभी हाँ स्क्वायर, अभी इसे मिडिल टर्म फैक्टर तोड़ेंगे। अब मिडिल टर्म फैक्टर तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है तुम्हारे लिए क्योंकि पॉइंट में है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे पॉइंट के बाहर आएंगे। पॉइंट के कैसे पॉइंट के बाहर आएंगे हम लोग, देखो यहाँ पर पॉइंट का 3 जीरो है ना, इसको पहले 3 जीरो से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 61, या सबको पहले एक तरफ लाओ 0.03125x माइनस 3x प्लस 61.875 इक्वल्स टू 0। एक तरीका तो है कि पॉइंट को हटा के मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, आंसर आ जाएगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दूसरा चीज है कि अगर मुझे पॉइंट हटाने का मन ना करे तो क्या कर सकते हैं, सीजर आचार्य का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक एक करके दोनों मेथड दिखाते हैं, जो भी मेथड होगा तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही ना फॉर्मूला है। माइनस बी मतलब ये माइनस माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0.03125 इंटू सी 61.875 as a whole divided by 2a 2 into 0.03125। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 4 इंटू 0.03125 इंटू 61.875 इक्वल्स टू, ये आंसर आ गया 7.734375 as a whole divided by 0.03125 into 2। नीचे का आंसर आ जाएगा 0.0625 3 प्लस माइनस 9 माइनस 7.734375, जितना आंसर आएगा उसका रूट का बटन दबा दो, आंसर आ जाएगा 1.125। बहुत ही सुलझा हुआ आंसर है। डिवाइडेड बाई 0.0625, हमें पता है कि एक बार प्लस लेते हैं और एक बार, यानी एक आंसर में लिखेंगे 3 प्लस 1.125 1.125 बाई 0.0625 और एक एक्स में आंसर होगा 3 माइनस 1.125 डिवाइडेड बाई 0.0625। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 4.125 डिवाइडेड बाई 0.0625, पहले का आंसर आएगा x इक्वल्स टू 66, इधर आंसर आएगा 3 माइनस 1.125 डिवाइडेड बाई 0.0625 इक्वल्स टू आएगा 30। दोनों में करेक्ट आंसर क्या होगा 30। वाई 66 नहीं होगा, वाई नॉट 66? भाई टाइम अलाउड ही दिया गया कितना घंटा, 40 घंटा। टाइम टेकन उससे ज्यादा कैसे हो सकता है, वो इंसान को जितना टाइम दिया जाएगा उतना देर तक ही काम करेगा ना। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 30। तुम्हारा कितना आया था, करेक्ट है। अब तुम्हें अगर अब किसी को मिडिल टर्म में जाना होगा तो क्या करेंगे, तो बेटा ऐसे डिजिट से कॉमन लेंगे जो हटाएंगे। पहला काम होता है हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 2 5 एक्स स्क्वायर 5 0 हटाया ना, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 2 3 4 5 प्लस इसमें 5 हटाएंगे तो 6 1 8 7 5 और 2 2 0, फिर कॉमन लेके हटाना, मिडिल टर्म बहुत लंबा आ जाएगा। इस केस में क्या करना चाहिए, सीजर चार्ट का फॉर्मूला करना चाहिए। और नहीं तो ये जो स्टार्टिंग में पॉइंट आया था ना, बस यहीं से पॉइंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, यहीं से क्या कर लेना चाहिए पॉइंट को फ्रैक्शन, जो रेट है हमारा 1.125
1.25 है ना, तो 125/100 ये हो जाता 5/4। स्टार्टिंग से ही 5/4 लो, सब छोटा हो जाएगा, तो दिमाग ही नहीं लगाना। स्टार्टिंग से क्या लोगे, 5/4 ले लो ना। अगला क्वेश्चन बताओ क्या है। क्वेश्चन माथा खराब कर रहा है। मैथ्स कमजोर होना कोई बात नहीं है, लेकिन मैथ्स तो कहीं ना कहीं पढ़ेगा थोड़ा भाई, इतना खराब होने का क्या मतलब। फाउंडेशन, फाउंडेशन ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन नहीं पढ़ा है। वेरी गुड। तुम लोग एग्जाम देने के टाइम पे लिखना कि हम लोग कोरोना स्टूडेंट है, ठीक है ना, तो हमें कुछ नहीं आता, ऐसा बोलने से चलेगा क्या। एग्जामिशन देगा, और कौन तुम्हारा डैश बैठा हुआ है। 5/4 प्लस x/40, 40 माइनस x, इधर देखो, और यहाँ पर फिर से क्या लिखेंगे, 5/4। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, तुम लोग सब मिलकर क्लास में 500 रुपीज जमा करो, के बाद चलो बाहर घूम के आते हैं, मेरे को साथ में लेके चलो, हम पैसा खर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। हमको लग रहा है, हाँ, हम मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, वहां पे तुम लोग पिटाई देके काउंसलिंग करेंगे, ठीक है, दो दो चार चार झापड़ लगाते रहेंगे। नहीं नहीं, लेक में तो भाई पब्लिक इशू बन जाएगा, कहीं पे जाओ, मतलब वहां पर खाने पीने का अरेंजमेंट रहेगा, सपोज एक पकौड़ा खाया, जो सामने मिला थपड़ा, ठीक है, ऐसा करके काउंसलिंग तुम लोग को चाहिए, तुम लोग का, मुझे लग रहा है ऐसा, तुम लोग बातों से सुधरने वाले हो नहीं, मतलब एक्सेप्ट एक दो अभी भी इस क्लास में है, एक दो को की बात का असर होगा, बट मेजोरिटी के साथ नहीं है। देखो इधर, ये आएगा एच, कैसे सम को छोटा कर सकते हैं, ये आएगा 5x/4 प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x, ये आएगा 40 माइनस x बाई 32, आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x/4, और हाँ बेटा, ये ले लो ना, एलसीएम ले लो ना, 32, ये हो जाएगा 40x प्लस 40x माइनस x स्क्वायर, ये मेरे लिए हो गया 80x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 32। मैं बोल रहा हूँ पॉइंट कहीं है ही नहीं, ऐसे में जाओगे तो नॉर्मल मिडिल टर्म कर लेना, क्योंकि मेरे पास पॉइंट आ गया था, पॉइंट को हटाएंगे तो कितना 1000 में डेटा आ रहा था, उसका मिडिल टर्म करने जाओगे तो हालत खराब होगा, तो मैंने बोला कि क्या कर लो, सीजर चार्ज का फॉर्मूला। तो फाउंडेशन में मैथ जो है, पूरा मैथ तो पूरा लाइफ में यूज नहीं होगा, बट बेटा उसका यूज तो है। अभी तुम लोग ग्रुप 1 में पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल एप्लीकेशन नहीं है, जब तुम लोग ग्रुप 2 में जाओगे, बेटा वहां पर बहुत मैथमेटिकल एप्लीकेशन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर, जो लोग सीएमए के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ओआर का पेपर। अब वहां पर मैथ्स अगर नहीं समझ रहे हो थोड़ा सा, तो ये दोनों पेपर तुम लोगों को रुला देगा, एंड इवन कॉस्टिंग का पेपर अपने आप में तो है ही वैसा, यहाँ भी मैथमेटिकल एप्लीकेशन है, तो तुम लोग समझदारी से टाइम लेके घर पे करना चाहिए। तुम लोगों का जो अभी टाइम डिवोशन चल रहा है, मुझे लग रहा है कि उस लेवल का चल नहीं रहा है, किसी किसी को छोड़ के, तो तुम लोगों को पूरा 100% देना है, तभी तो तुम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाओगे, नहीं तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाओगे, मतलब जाओगे एग्जाम देने के लिए से, एग्जाम में फिर स्कोर नहीं कर पाओगे। ये हो गया, कॉपी कर लिए, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, देन तुम्हें ये स्टाइल फॉलो नहीं करना है, तो किसी और स्टाइल में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये, और किसी का कोई डाउट है क्या किसी क्वेश्चन में, तुम बोल रहा था ना 22 ने कितना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 निकालो तो। वो मार्क खाएगा जो ये कमेंट पास करेगा, जो आज के बाद से जो ऐसा बोला उसको बहुत कूटेंगे।
अभी सिर्फ उसका मजाक उड़ाया जाएगा जो कम पढ़ता है, ठीक है, उल्टा मजाक चले, ठीक है ना। अब सामने वाले को बोलो ये कम पढ़ता है, ऐसा बोलना है, तो सारा फायदा हो सकता है। तुम बोलो किसके लिए बोलना चाहोगे कम पढ़ता है, किसी के लिए बोलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पढ़ता है, किसके लिए बोलना चाहोगे। ये बच्चा वाला आदत ही खत्म कर देंगे। चीज वही हो रहा है एक्चुअली बहुत दिन से। और आज मैं एक्चुअली कॉपी लेके बैठा भी था, अगर ये हो जाता तो मेरा भी काम पूरा हो ही जाता, तो ही तो कॉपी चेक कर पाए। An employee working under a bonus scheme complete a job in 50 hours, for which standard time is 60 hours. Time allowed 60, time taken 50, time saved 10. Calculate the rate per hour worked and wages payable to worker if incentive of 10% on hourly rate is payable when standard time 100% efficiency is achieved, and further incentive of 1% on hourly rate for each percent in excess of that 100% efficiency is payable. Assume the normal wage rate is 5. अभी हमारा normal wage rate क्या है, 5 है। नीचे निकालो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी, इसमें ये चाहिए नहीं जो वर्किंग की है। परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, 60/50 इंटू 100, कितना परसेंट आएगा, 120%। हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो इधर, 120% का है। इसका दूसरा पार्ट रहेगा कि अगर वो इफिशियंसी अचीव करते हैं देन 10% बोनस मिलेगा, एंड एवरी 100 एंड एबव 100, सपोज अगर किसी का 105% है देन 5% बोनस, किसी का 100% है 110 तो 10%। नीचे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बोनस, परसेंटेज ऑफ बोनस 10% तो फिक्स है, प्लस 1% फॉर एवरी 1% इन एक्सेस ऑफ 100% किया जाएगा 20%, टोटल उसको 30% बोनस मिलेगा, 30% बोनस मिलेगा। तो नीचे लिखेंगे टाइम रेट पर आवर इक्वल टू, टाइम रेट का अमाउंट क्या है 5, नीचे लिखेंगे बोनस रेट पर आवर 30% ऑफ 5, 1.5 पर आवर। तो नीचे लिखेंगे बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस मीन नॉर्मल वेजेस, बेसिक वेजेस इज कितना घंटा काम किया है 50 आवर्स इंटू 5, कितना आ जाएगा 250। नीचे लिखो बोनस, बोनस मिलेगा 50 इंटू 50 इंटू कितना 1.5, कितना आएगा 75, टोटल अर्निंग इज 25 होगा ना, तो ये 300। और दूसरा तरीका बेसिक वेजेस ऐसे लिख देना 250 और बोनस सीधा निकाल देना 30%, तो भी आंसर सेम आएगा। तो रेड वाला भी करने से मार्क्स मिल जाएगा, जो मैं करके दिखाऊं जो वो लिखना चाह रहे हैं कि इतना परसेंट हम टाइम रेट में देंगे, एक ही बात है। दोनों का मीनिंग सेम रहेगा, कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करना है क्या, तो यू जस्ट टेल मी द इक्वेशन। 54 इक्वल्स टू
90x माइनस 0.75 एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है तो मैं इधर देखो चेंज करता हूँ, सबको पहले इधर ले आते हैं। अब 0.75 है तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ 75 एक्स स्क्वायर बाई 100, प्लस है तो माइनस 90x और ये प्लस 54 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी अगर 25 से कटाएंगे 3 और 4 ये हो गया 3x स्क्वायर बाई 4 माइनस 90x इक्वल टू क्या होगा 54, अच्छा नहीं प्लस 54 इक्वल टू 0। अभी हम लोग क्या करेंगे, हर डेटा का लेंगे एलसीएम, हियर हियर हियर, एलसीएम इज 4, 3x स्क्वायर माइनस 360x प्लस 54 इंटू 4 कितना होता है 21 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 360x प्लस 216 इक्वल टू 0। अभी इसका मिडिल टर्म फैक्टर निकालना है, 3 क्या कॉमन हो सकता है, हो जाएगा, तो 3 कॉमन लेंगे तो डेटा छोटा हो जाएगा, मींस x स्क्वायर 120x और इसको करेंगे तो 72 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 120x प्लस 72 इक्वल टू 0। क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत, तो तुम गलत सॉल्व किए, इक्वेशन में कुछ गलत है। हाँ जस्ट 1 मिनट के लिए तुम्हारा कॉपी दो, देख लेते इक्वेशन से, जिसने ट्राई नहीं किया होगा उसको ये भी नहीं पता चलेगा क्या गलती हो सकता है। अच्छा इक्वेशन अगर सॉल्व होता तो ऐसे होता, हाँ अभी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 20 The standard time for a job 60 hours, hourly rate of guaranteed wage is this। यहाँ पर तो वैसे दिखाना पड़ेगा, टाइम अलाउड 60, टाइम टेकन x, 60 माइनस x एंड उसके बाद लिखना है अर्निंग। अर्निंग में जब लिखोगे ये इफेक्टिव अर्निंग है, टोटल अर्निंग हो जाएगा 0.9 इंटू एक्स, इधर होगा टी टी इंटू टी एक्स 0.75 प्लस कौन से वेजेस में है, रोहन में है, रोहन में होने पे होगा टी टी बाई टी ए इंटू टी एस माइनस टी आर 0.75। अब ऐसे चाहो तो पॉइंट में सॉल्व कर सकते हो और नहीं तो क्या करोगे, अभी जैसे ही हो गया 0.9x, इधर माइनस कर लो 0.5x इक्वल टू x, इसको उल्टा भी कर सकते हो, 60 को 7.5 से डिवाइड कर दो, 60 डिवाइडेड बाई 0.75, नीचे आंसर आ जाएगा 80, ब्रैकेट में आ जाएगा 60 माइनस x, इधर माइनस करके लिखो कितना आएगा 0.9 माइनस 0.15x 0.15x, इसमें इंटू कर दो 80 इक्वल टू आ जाएगा 60x माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर करो 0.15 इंटू 80, आंसर आ जाएगा 12x इक्वल टू 60x माइनस क्या करेंगे एक्स स्क्वायर। सवाल बहुत इजी हो जाएगा, हाँ बोलो बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60x माइनस 12x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48x, एक्स एक्स काट देंगे, x इक्वल्स टू 40x। तुम्हारा स्टोरी सुन के तुमको ये लग रहा है कि तुम इक्वेशन ही गलत नहीं, गलत सवाल में जाकर भी तुम सही आंसर निकाल देती हो, मतलब तुम्हारा सम से ही फ्रेम सही नहीं हुआ, आंसर तो छोड़ो, आंसर तो बहुत दूर की बात है। 48 कहां से पता चला, नीचे आंसर दिया हुआ था क्या, आंसर तक पहुंचना है तो कैसे भी पहुंचेंगे। है ना, देखो सॉल्व भी हो गया, कोई दिक्कत है क्या इसमें। अब इसके बाद क्या बोला है, इधर इधर देखो 60 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 12, चैट जीपीटी की हो, आंसर कैसे पता चला कि 48 ही होगा। ये कॉन्सेप्ट लेके भी मत जाना, अरे भाई बाई चांस वैसे आ रहा है, 40 आवर्स भी हो सकता है, 50 आवर्स भी हो सकता है, 32 आवर्स भी हो सकता है।
समझ में आया? तो तुम लोग वो आइडिया, इस तरह के जो एजम्पशंस हैं कभी मत पालो, क्योंकि ये सीखने का चीज ही नहीं है। ये हम कभी नहीं बोल सकते कि ऐसा होगा कि 60 है तो 48 आवर्स से आएंगे आंसर। अरे हाँ हो सकता है, बट वो कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। अब इधर देखो, नीचे निकालेंगे अर्निंग अंडर हल से। अब याद रखना इधर 40% बोला है, ये हो जाएगा टी टी इंटू टी आर प्लस 40% इंटू टी एस इंटू टी आर। टाइम टेकन कितना है? 48 आवर्स। टाइम रेट क्या है? 0.75 है ना, प्लस 40% इंटू 12 इंटू 0.75, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 36। 40% निकालो कितना आएगा? 40%, 12 इंटू 40% इंटू 0.75, 3.6। आंसर इज 39.6। तो अर्निंग अंडर द हल से इज 39। क्या बोले? हाँ 12 का 40% इंटू 0.75 करो। आया कि नहीं आया? तो देखो हलसे का इफेक्टिव अर्निंग पूछा है ना, टोटल बोला है कैलकुलेट द आवरली रेट ऑफ वेजेस ऑफ ए वर्कर विल गेट अंडर हलसे, मतलब आवरली रेट पूछा है। तो नीचे लिखो आवरली रेट अंडर हलसे 39.6 डिवाइडेड बाय 48.825। रोहन का 0.9 था, इससे 825 है। क्लियर हो रहा है क्या? ये पढ़ हर क्वेश्चन में कुछ नया तो दिख नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। चलो अब चलते हैं लेबर टर्नओवर। एक्चुअली ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, रेशियो में पूछा जाता है, बट क्योंकि ये लेबर की पढ़ाई कर रहे थे ये भी हमें चाहिए। लेबर टर्नओवर रेशियो तुम्हारे यहाँ पे दिया गया है। चार मेथड है, चारों मेथड का नॉलेज तुम्हारे पास होना चाहिए। देखो व्हाट इज मीनिंग सेपरेशन, या तो रिजाइन कर रहे हैं या रिटायरमेंट दे रहे हैं या रिप्लेसमेंट हो रहा है या डेथ हो रहा है, तब अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, रीजन कुछ भी हो। एसेशन का मतलब होता है कि जितना हमने रिप्लेस किया, रिप्लेस मतलब एक बंदे को हटा के उसके बदले जगह पे लाया, और न्यू रिक्वायरमेंट मतलब नए बंदे को हायर किया। अब अगला नीचे देखो इधर, द रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर इन फ्लक्स में क्या होता है, हमें रिप्लेसमेंट सेपरेशन प्लस न्यू रिक्वायरमेंट एक साथ लेना। रिप्लेस किए, सेपरेशन प्लस न्यू इक्विपमेंट। अभी रिप्लेसमेंट मेथड में क्या है कि भैया जितने नंबर ऑफ लोगों को रिप्लेस किए डिवाइडेड बाय एवरेज इंप्लॉय। एवरेज मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इंप्लॉय या एवरेज स्टॉक, एवरेज डेटर, एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, मतलब नंबर ऑफ इंप्लॉय एज ऑन ओपनिंग डेट, नंबर ऑफ इंप्लॉय एज ऑन क्लोजिंग डेट, एंड मेक द एवरेज by adding both the figure divided by 2. Separation method, number of employees separated divided by average employee. New recruitment, तो new recruitment by average employee बहुत easy है। Separation, separation by divided. Replacement, replacement by average. New recruitment by average. Only in case of flux, number of employee separated plus accession, मतलब replacement भी लेंगे, separation भी लेंगे, new भी लेंगे, सब मिलाकर तीनों का कंबाइंड इफेक्ट, तीनों का एंड डिवाइडेड बाय एवरेज, सबका एवरेज इंप्लॉय। तो नहीं याद हो जाएगा? याद हो गया रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला? नहीं मैं रिप्लेसमेंट बोला हूँ, रिप्लेसमेंट बोला था ना।
न्यू रिक्रूटमेंट, एवरेज स्टॉक, एम्प्लॉय। बोलो फ्लक्स मेथड में क्या करेंगे? रिप्लेसमेंट और न्यू रिक्रूटमेंट सबको लेके डिवाइडेड बाय एवरेज। सेपरेशन मेथड में क्या करोगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड बाय एवरेज एम्प्लॉय। रिप्लेसमेंट में क्या करोगे? इनटू एम्प्लॉय। याद हुआ मोनिका? तीनों सुना लो। भाई नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट सीधा बोलो। रिप्लेसमेंट एवरेज, ठीक है। सेपरेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड डिवाइडेड बाय न्यू रिक्रूटमेंट में डिवाइडेड बाय फ्लक्स में। फ्लक्स बोलो क्या करेंगे? फ्लक्स तीनों का सम टोटल मीन सेपरेशन, रिप्लेसमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज एम्प्लॉय। यही ना? क्या हुआ? टर्नओवर जब निकालते हैं तो टाइम्स में निकालते हैं, परसेंटेज में नहीं। जब परसेंटेज निकालते हैं तब इंटू 100 करना। अभी हम लोग टाइम्स में आंसर लिख देंगे। किसमें लिख देंगे? जैसे डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर। अरे अभी नहीं पढ़े हो, बचपन में तो पढ़े हो 11-12 में रेशियो थोड़ा सा। तो टर्नओवर में हमेशा हर चीज किसमें निकालते थे? टाइम्स में। किसमें निकालते थे? तीनों को टोटल कर लेंगे। नहीं लिया है बट तीनों को लेके करेंगे। कितने नंबर क्वेश्चन में है ऐसा क्वेश्चन? नंबरिंग का एरर होगा, सम्स गायब नहीं होगा। और सुनो, इंटू 100 करेंगे तो आंसर किसमें लिखेंगे? परसेंटेज में। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर कितना है? From the following data provide to you, find out the labor turnover rate by the applying flux, replacement, separation, and number of worker on payroll at the beginning of the month, at the end of the month. So what is the average employee? क्या आएगा average employee? 550 opening plus closing divided by 2, 500 plus 600 divided by 2। क्या सुमित? यही होगा ना? चलो तीनों मेथड पे खुद से अप्लाई करो। अच्छा नहीं, देखो नीचे दिया गया है। During the month, 5 worker left, 20 worker were discharged, and 75 worker were recruited. Another 10 were recruited in vacancies of those serving, while the rest were engaged for an क्या लिखा? एक्सपेंशन स्कीम। मतलब भैया 10 वर्कर को रिप्लेस किया गया। 10 वर्कर को क्या किया गया? रिप्लेस। तो सेपरेशन में क्या आएगा? लेफ्ट, डिस्चार्ज, सेपरेशन में न्यू रिक्रूटेड में। अच्छा देखो इधर रिक्रूट हुआ है 75, बट 75 में अब इधर देखो, नहीं बेटा ऐसे निकालना पड़ेगा ना। देखो 600 पहले था, नहीं एंड में 600, यानी अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे, देखो आंसर कैसे निकलेगा? ओपनिंग में जितना होगा, हम जितना रिक्रूट करेंगे, जितना हमें लेफ्ट करके जाएगा, प्लस हमारे पास क्लोजिंग में वही बचेगा। तो हमारे पास क्लोजिंग में क्या है? 600 है। ये पैरामीटर लेफ्ट, पैरामीटर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं पता चलेगा। 500, हमने नया रिक्रूटमेंट कितना किया है? 75। नया रिक्रूटमेंट कितना हुआ है? 75। यहां पर लिखा है ना, ड्यूरिंग द मंथ 5 वर्कर वेयर लेफ्ट, 5 वर्कर वेयर
उल्टा भी कर सकते हैं। 5 वर्कर लेफ्ट कर गया, 20 वेयर डिस्चार्ज एंड 10 वर्कर को रिप्लेस किया है। ये टोटल कितना आना चाहिए? इसका आंसर बताओ कितना आएगा? 470। और अभी वर्कर कितना हो गया? तो हिसाब से 125 वर्कर का होना चाहिए वो, मतलब अरे क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। बट नहीं है, नहीं है तो ये वाला दिमाग लगाना बंद कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। हमें इसके बारे में नहीं देखना है। हमें क्या करना है? हमें करना है सिर्फ नॉर्मल जो डेटा है उसी डेटा पे काम करना है। ठीक है, करो सारा मेथड एक साथ लिख लो। पहले तुम लोग ये दोनों करो, रिप्लेसमेंट एंड सेपरेशन। रिप्लेसमेंट कितना हुआ? रिप्लेसमेंट में सिर्फ 10 ही वर्कर है, याद रखना, 10 ही वर्कर। रिप्लेसमेंट में सिर्फ 10 वर्कर है, ओनली 10 वर्कर्स। एवरेज निकालो, अभी आंसर पता चल जाएगा। इंटू 100 करना, आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। तो मेरे पास तुम लोग सभी का कितने में है? इधर रिप्लेसमेंट और सेपरेशन सभी का मैच किया। रिप्लेसमेंट का मतलब ये दो होता है, देखो इधर। रिप्लेसमेंट मतलब कितना है? ओनली द 10 वर्कर ना। नहीं, रिप्लेसमेंट तो सिर्फ 10 ही है। रिप्लेसमेंट का मतलब पुराने वर्कर के बदले नया वर्कर लेके आना, 10 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10/5 50 इंटू 100। अच्छा, सेपरेशन 1 सेपरेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड, मतलब चाहे उसे निकाल दिया गया हो या छोड़ के गया हो। कितने लोग हैं वैसे? इधर 5, इधर 20, टोटल कितना हो गया? 25। 25/550 इंटू 100, 50। अभी देखो, फ्लक्स में क्या बताया गया? नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस और नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट टोटल कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय 550 इंटू 100। 5 + 20 + 10 + 65 डिवाइडेड बाय 550 इंटू 100 कितना आ रहा है? 1.18। अरे ये हम, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स का आंसर छोटा नहीं आएगा, उसका तो बड़ा ही आएगा ना। उसमें तो और भी डेटा आ रहा है, उसमें तो और भी डेटा ऐड हो रहा है। अच्छा सुनो इधर, कोई कोई कैसे करेगा पता है ना? इधर सुनिए, 5 + 20 + 75। अरे भाई ये दोनों तो रिक्रूटमेंट है, एक रिप्लेस किया गया है और एक नया रिक्रूटमेंट है। तो तुम चाहो ब्रेकअप भी दिखा सकते हो, तुम चाहो तो कंबाइंड डेटा भी ले सकते हो। तो दिक्कत है क्या? अब इसके ऊपर जैसा भी सम्स रहेगा घर में सॉल्व करना है। एक दो सवाल अगर है तो होमवर्क रख लो। देखो ऐसे सम्स है, चेक करो कहीं है। नहीं है, नहीं है तो क्या करोगे? अपना अपना स्टडी मटेरियल चेक करोगे, ठीक है ना। कुछ भी आ सकता है बेटा। थ्योरी आएगा तो थ्योरी में फॉर्मूला लिखना है कि नहीं? फॉर्मूला ही लिख देंगे। फॉर्मूला तो ऐसे भी चाहिए, तुम लिखोगे कि लेबर टर्नओवर कंप्यूटेड अंडर द डिफरेंट सिनेरियो और अंडर द डिफरेंट मेथड, तो तुम्हें फिर लिखना पड़ेगा थ्योरी में सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, फ्लक्स मेथड एंड द फॉर्मूला आर एज फॉलोज। आया डेटा के साथ तो आया। अब सोचो थ्योरी पूछे या डेटा के साथ पूछे, औकात तो उतना ही बनता है। मतलब अल्टीमेट दोनों में तो कोई फर्क है नहीं। 7, देखो इधर 7 + 7 हो सकता है, 6 + 6 + 2 हो सकता है, 5 + 5 + 4 हो सकता है, 12 + 2 हो सकता है, सीधा 14 नंबर भी हो सकता है। बात समझ में आया क्या? सो तुमको तो ये सारे तरह का रेडी होके जाना है।
तो वो चीज छोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चन जैसा आएगा वो उतने मार्क्स का आएगा, और ये तो परमानेंटली फिक्स नहीं है कि 6 नंबर में ही आएगा। कभी 10 का भी आ सकता है, कभी 2 नंबर में भी निपट जा सकता है। ये बेटा हर बार चेंज होता रहेगा थोड़ा थोड़ा। बाकी बात जो पुराना पेपर है, एक बार पुराना पेपर भी साथ में देखते रहिए, ठीक है। स्टडी मटेरियल देखना स्टार्ट कर दो। स्टडी मटेरियल में देखो देखो वहां कुछ यूनिक क्वेश्चन है क्या, कुछ नया है क्या, सॉल्यूशन दिया हुआ ट्राई करो समझने का, नहीं हो रहा है तो फिर उसको भी पूछा करो, तो पता चलेगा नहीं सर पूरा स्टडी मटेरियल सॉल्व कर लिए, सॉल्व हो गया, कहीं दिक्कत आया आया था बट हमने देखकर सॉल्व कर लिया, समझ आ गया, काम हो गया, वो भी काम हो जाएगा। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है, मतलब जैसे ये ड्रॉ करने की कोशिश कर रही थी कि आंसर तक पहुंच जाए, वो कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है, बिकॉज वो तो आगे चल के तुम्हें हेल्प नहीं करेगा। तुम अगर सोल्यूशन भी देख रहे हो तो तुम्हें सोल्यूशन समझ में आना चाहिए, सिर्फ ये देखकर खुश मत हो जाए कि नहीं मेरा आंसर सोल्यूशन से हमने देख के कर लिया। एग्जाम में तो परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने अभी तो बुक से देख देख के किया। हाँ अगर बुक का सोल्यूशन तुम समझ गए हो, अब फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम उसे कॉपी में सॉल्व किए हो कि नहीं किए कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हो गया ये।